आज सभी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। और यहाँ तक कि हम सभी ने अक्सर यही सुना है कि इंसान बंदर से इवॉल्व होकर मानव बना है। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? यह सुनने में बहुत बुरा लगता है। क्या यह सच है? आखिर वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं? इस छोटे से वीडियो में हम यह सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए इस डॉक्यूमेंट्री के साथ। कई सालों से वैज्ञानिक मानव जीवन व उत्पत्ति के रहस्यों को ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर यह मानव कहां से इस धरती पर पैदा हुआ तथा हम जो आज हैं उसके पीछे क्या रहस्य है। मानव जीवन की उत्पत्ति को विज्ञान में एवोल्यूशन कहा गया है तथा इसके पीछे वैज्ञानिक अनेक प्रकार के रिसर्च कर रहे हैं। इनके रिसर्च मुख्यतः मानव के पुरातात्विक कंकालों व हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, जिससे यह इनके शारीरिक कंकालों के माध्यम से पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर मानव का जन्म कैसे हुआ था तथा उनकी कौन कौन सी प्रजातियां थीं जिन्होंने आधुनिक मानव से पहले इस धरती पर राज किया था। वैज्ञानिक रिसर्च में मानव के अनेक प्रजातियों का अस्तित्व सामने आया है। इसमें से वैज्ञानिकों ने मुख्यतः मानव के क्रमिक विकास को 5 चरणों को दुनिया के सामने रखा है, यानी कैसे एक सामान्य मानव एक ऐप से इवॉल्व हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम ट्रायोपिथेकस का नाम सामने आता है। यह प्रजाति सर्वप्रथम 12 मिलियन साल पहले अस्तित्व में थी। कहा जाता है कि इसके पीछे गौरिल्ला का अस्तित्व सामने आया था। यह प्रजाति मुख्यतः जंगलों में रहते थे तथा वहां के वातावरण के अनुसार अपने को ढालने का काम करते थे। यह गौरिल्ला व चिंपैंजी से अधिक मेल खाते थे, लेकिन समय के साथ यह विलुप्त हो गए। लेकिन इसके बाद जिसका अस्तित्व इस धरती पर आया वह थे रामापिथिकस। रामापिथिकस अधिक मनुष्य जैसा था। रामापिथिकस अपने पिछले पैरों पर सीधा चलता था, एक आधुनिक इंसान के जैसे फल व बीज खाता था। उनके दांत व जबड़े भी इंसानों के समान ही पाए गए हैं। इसका भी समय के साथ अस्तित्व खत्म हो गया था। और उसके बाद आए ऑस्ट्रोपिथिकस। यह दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला बानर मानव था। यह होमिनिड से मिलता जुलता था। यह इस धरती पर 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। यह मुख्यतः कपि व मानव के बीच की कड़ी है। यह पहला बानर मानव था जो सीधा चलता था। यह नग्न रहता था तथा भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था। लेकिन इनका भी इस धरती से अंत हो गया तथा इसके बाद जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, जिसकी उत्पत्ति 10 लाख साल पहले मानी जाती है। और समय के साथ यह पूरी धरती पर फैल गए थे तथा इसका मस्तिष्क का आकार अन्य पूर्वजों की तुलना में काफी बड़ा हुआ करता था तथा यह आग का उपयोग व शिकार करने जैसे अनेक कार्यों को सीख चुके थे। लेकिन समय के साथ यह भी धरती पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और उसके बाद जन्म हुआ निएंडरथल का। इनका जन्म जर्मनी के निएंडर घाटी में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कुछ आदि मानव की हड्डियों व कंकाल प्राप्त हुए थे, जिससे इनका नाम निएंडरथल पड़ा था। यह अधिकतर मांस पर निर्भर रहते थे तथा यह आधुनिक मानव के सबसे करीबी माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इनका आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस के साथ काफ़ी संघर्ष हुआ था तथा अंत में यह मारे गए थे। और इनकी विलुप्ति का कारण मुख्यतः इनकी कम जनसंख्या थी तथा यह आपसी संबंध भी कम बनाते थे, जिसके चलते इनकी संख्या में कमी आई तथा यह भी समय के साथ विलुप्त हो गए थे। और सबसे आखिर में आज का इंसान यानी कि हम अस्तित्व में आए थे, यानी कि यह प्रजाति सबसे चिंतनशील प्रजाति मानी गई है तथा सबसे समझदार होने की वजह से यह आज इस समय पूरे विश्व में राज कर रही है तथा सभी संसाधनों पर इसने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर चुका है। यानी कहा जाए तो आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले सबके पूर्वज अफ्रीकी थे